ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, पहला स्कंद, बालकांड, और इसका 29 नंबर अध्याय चालू कर देते हैं। द हिस्ट्री ऑफ सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम के बारे में भगवान रामचंद्र जिज्ञासा करते हैं विश्वामित्र मुनि से। इसके श्लोक संख्या 7 पर चर्चा कर चुके हैं। ये ये चैनम अभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः यच्च यत्र यथा वच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति। So when anyone comes to his sacrifice from any place and begs for anything, Bali respectfully gives him all that has been asked in charity. तो ये सिद्ध आश्रम का इतिहास अभी तक बताया विश्वामित्र मुनि कि इस स्थान में भगवान विष्णु कई युगों तक तपस्या किए, और जब वो तपस्या कर रहे थे उसी दौरान जो है भगवान उसी दौरान बलि महाराज एक यज्ञ कर रहे थे। देवताओं के लोगों को जीत लिए और फिर एक यज्ञ करने में लगे हुए थे। उस यज्ञ के फलस्वरूप वो पूरी तरह से विजेता अजेता विजेता हो जाते हैं। तो देवतागण अप्रोच करते हैं, आते हैं भगवान नारायण के पास, जो कि सिद्ध आश्रम में उपस्थित होकर के तपस्या करने में लगे हुए हैं। तो उनको इस प्रकार से उपाय कुछ ढूंढने के लिए सम्मान पूर्वक बताते हैं, ताकि बलि महाराज से वापस स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त किया जा सके और बलि महाराज ये यज्ञ ना कर पाए। तो उपाय बताते हैं। बलि महाराज तो अभी वो भी ब्राह्मणों वैष्णवों के आशीर्वाद को प्राप्त किए हैं, भगवान के वो भी भक्त हैं। तो अब कैसे उनको भगवान डायरेक्ट जो है वध फाइटिंग तो कर नहीं सकते हैं, वध तो करने की दूर की बात है। तो बता रहे बलि महाराज बहुत ही दानी हैं, और वो भगवान को जो चैरिटी देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो देवतागण ये उपाय अपनी तरफ से बता रहे हैं, ताकि भगवान नारायण उस उपाय के माध्यम से बलि महाराज से उस यज्ञ में जा करके सारा राज्य लेकर के देवताओं को दे दें। स त्वं दुर्हितार्थाय माया योगम उपागता वामनत्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणम उत्तमम। O Lord Vishnu, using your concealing potency, may your lordship become Vaman and perform the most auspicious act for the welfare of the Devas. जो भगवान विष्णु को इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे भगवान, आप आपकी जो कंसीलिंग पोटेंसी है, कंसीलिंग पोटेंसी सत्वम सुरहितार्थाय, देवताओं के हित करने के लिए, माया योगम, माया योगम मतलब आपकी कंसीलिंग पोटेंसी, आप जिस शक्ति के इस्तेमाल से आप ढक सकते हैं, उस शक्ति के इस्तेमाल से आप वामनत्वम गतो विष्णु कुरु कल्याणम उत्तमम, वामन बन करके आप, हे भगवान विष्णु,
कल्याण करिए, देवताओं के वेलफेयर के लिए कार्य करिए। माया योगम इंडिकेट्स दैट लॉर्ड विष्णु शुड एम्प्लॉय हिज पोटेंशियल ऑफ कंसीलिंग हिमसेल्फ। अपने आप को छुपाने की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करके भगवान अपने आप को छुपा करके वामन बन करके जाएं। योग माया समावृता, भगवान गीता में भी बोलते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। मैं अपने आप को हर किसी के पास प्रकाशित नहीं करता हूँ, योग माया के द्वारा अपने आप को छुपा लेता हूँ। So he should accept the form of a dwarf Vaman and perform an act that would bring about auspiciousness unto the Devas. That is, he should fulfill their mission. Bali has a great quality of generosity. Therefore, they imply here he should accept the form of Vaman and take away his kingdom on the pretext of begging and give it to the Devas. तो देवतागण खुद ये उपाय बता रहे हैं कि कैसे भगवान अपने आप को छुपा करके लेके जाएं। और बलि महाराज जो है वो दान करने की प्रवृत्ति है, तो उनसे दान के रूप में पूरा देवताओं का राज्य प्राप्त कर लें और इस प्रकार से देवताओं का कल्याण करें। तो ये जो प्रार्थना हुई, ये उसी स्थान में हुई जहाँ पे अभी भगवान रामचंद्र खड़े हुए हैं। और विश्वामित्र मुनि उस सिद्ध आश्रम की तरफ देखते हुए ये बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पे नारायण बहुत युगों पहले, कई युगों से तपस्या कर रहे थे। देवतागण यहाँ पे ही आकर के बलि महाराज के यज्ञ में जाने के लिए, वामन रूप धारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर। एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपग्निसम प्रभु प्रभा आदित्य सहितो राम दीप्यमान इव ओजसा देवी सहायो भगवान दिव्यम वर्ष सहस्रकम व्रतम समाप्य वरदम तुष्टाव मधुसूदनम। O Ram, at this time Kashyap, who is as brilliant as fire, was accompanied by Aditi, as if he was shining with prowess. O Ram, accompanied by that goddess, the powerful sage had completed his vow that lasted 1,000 celestial years and satisfied Lord Madhusudan, the giver of boons. उसी समय उस तरफ कश्यप मुनि, जो कि अग्नि के समान तेजमय थे, अपनी पत्नी दादिति माता के साथ उस जो है विद्यमान थे अपने आश्रम में। सो अपनी पत्नी के साथ वो कश्यप ऋषि, कश्यप मुनि अपने एक व्रत को कंप्लीट करते हैं, हजारों वर्षों का, 1,000 वर्ष का, 1,000 दिव्य वर्षों का, देवताओं के वर्षों का एक कुछ संकल्प व्रत लिए थे, उसको पूरा करते हैं और भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर देते हैं। यानी ये सब उसी टाइम पे मिल रहा है ताकि भगवान नारायण कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में स्वीकार हो जाए, आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे और देवता लोग वहीं पे ये प्रार्थना भी कर रहे हैं। एट दिस टाइम मीन्स व्हेन द देवास वर प्रेइंग टू लॉर्ड विष्णु। ऐसे ही रामचंद्र मोहन के केस में भी हुआ कि जब देवतागण प्रार्थना कर रहे थे भगवान नारायण को, उसी समय इधर दशरथ भी अपना अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट कर चुके थे और वो भी इच्छा रख रहे थे कि उनको पुत्रों की प्राप्ति हो। तो भगवान रामचंद्र नारायण इस प्रकार से योजना बनाए कि देवताओं का भी प्रार्थना स्वीकार हो जाए और दशरथ महाराज उनके योग्य भक्त हैं जो उनको पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, उनकी भी इच्छा पूर्ति हो जाए। तो इसी प्रकार से इस केस में भी ऐसे हुआ कि जब देवतागण इसी सिद्ध आश्रम में आकर के भगवान नारायण को प्रार्थना कर रहे थे, उसी वक्त कश्यप had completed the performance of a vow for the satisfaction of Lord Vishnu along with Aditi। वही समय पे कश्यप मुनि भी अपनी पत्नी के साथ मिल करके जो भगवान मधुसूदन विष्णु के लिए जो एक व्रत लिए थे वो भी कंप्लीट हो रहा था। 1,000 वर्षों का व्रत कंप्लीट कर चुके थे और इस प्रकार से हरे कृष्णा। Varadam indicates that Lord Vishnu had appeared in front of him to grant him whatever he sought. Aditi was present with Kashyap when he was carrying out his vow and when Lord Vishnu appeared to grant their desire. So इस इच्छा को धारण करके कश्यप मुनि और अदिति माता अपने व्रत को कंप्लीट किए कि भगवान विष्णु के पुत्र के रूप में वो अपने को प्राप्त करें। This is the sequence of events. The Shruti states that the Supreme Lord desired to become many and bring forth the living entities into this world. Then he performed austerities.
Absorbed in thoughts of protecting the entire world, Lord Vishnu invisibly resided in this particular place, Siddhashram, for a long time. Kashyap learnt of this and wanted to obtain him as his son. With this desire, Kashyap carried out a vow for 1,000 celestial years. He was accompanied by Aditi Devi, and the vow was to worship Lord Vishnu. At the end of the performance of that vow, Lord Vishnu became visible to them in order to grant them the boon they sought. It is at that time that the Devas came to Lord Vishnu and prayed to help them. तो ये सब जो है इंसिडेंट एक ही समय पे ये सब कार्य हो रहा है। भगवान वहां पे नारायण जीवों के कल्याण के लिए सिद्ध आश्रम में आकर के तपस्या कर रहे हैं। देवतागण बलि महाराज से अपने आप को अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए आके प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी समय कश्यप और अदिति एक महान व्रत 1,000 वर्षों का प्रारंभ किए थे, देवताओं के 1,000 वर्ष वो कंप्लीट कर लिए इस इच्छा के साथ कि उनको भगवान नारायण पुत्र के रूप में प्राप्त होने। तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपात्मकं तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्। Kashyap prayed, I now see you, the Supreme Person, through properly performed austerities. You are worshipped through austerities. You grant the results of all austerities. You are the very form of knowledge and you possess knowledge. तो कश्यप मुनि जब 1,000 दिव्य वर्षों का तपस्या कंप्लीट कर लिए, देवताओं के जो 1,000 वर्ष हो, देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। कश्यप मुनि को पुत्र प्राप्त हुए, भगवान नारायण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। देवकी वसुदेव को भी पुत्र के रूप में कृष्ण प्राप्त हुए। देवकी वसुदेव जी भी 12,000 वर्षों तक तपस्या किए थे। किनके? देवताओं के 12,000 वर्ष, है ना। कैलकुलेट करिए मनुष्य के कितने वर्ष होंगे, देवताओं के 12,000 वर्ष। ये वैसे ही कश्यप और अदिति भी 1,000 वर्ष तपस्या किए देवताओं के, तो मनुष्य में कितने हो जाएंगे? लाखों लाखों वर्ष हो जाएंगे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। देवताओं के एक दिन में हमारे 1 वर्ष होते हैं। हम देवताओं के एक दिन में हमारा 1 वर्ष होता है, तो वैसे देवताओं के 1 वर्ष में हमारे कितने वर्ष निकल जाएंगे? 365 वर्ष निकल जाएंगे, है ना। इसलिए 365 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 करेंगे, इतना तपस्या किए थे, है ना। 365,000 यानी 3,65,000 वर्ष कौन तपस्या किया था? ये अदिति, कश्यप मुनि और अदिति। और देवकी वसुदेव 12,000 वर्ष किए थे, तो 12 से और मल्टीप्लाई करती, तो 12 यानी 36, और 6 और जोड़ दो, लगभग 42-43 लाख साल, यानी पूरा एक युग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग का एक पूरा युग निकल गया। और यहाँ पे हम जप करते हैं, भक्त लोग जप करना स्टार्ट करते हैं, 12,016, 12 साल भी नहीं, 12 महीने भी नहीं, 12 दिन, 12 दिन में ही परेशान हो जाते हैं। प्रभु जी अभी तक भगवान के प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? भगवान आते क्यों नहीं है? भौतिक आसक्ति क्यों नहीं नष्ट हो रही है? तो इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य ध्रुव गोस्वामी बताएं, बहुत उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ करते रहना चाहिए। हाँ, ये मान लेना चाहिए, कम से कम एक जन्म के लिए तैयार रहना चाहिए। एक जन्म तो मान के चलना चाहिए, एक जन्म में पूरा हम देंगे, क्या करने के लिए? सफाई करने के लिए। सफाई करने से हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, एक जन्म दे देना चाहिए। सफाई किसका? हृदय का। चेतो दर्पण मार्जनम। एक बार हृदय का मार्जन हो जाएगा तो भगवान के प्रति जो आसक्ति है, प्रेम है, फिर ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से प्रकट होना चालू हो जाता है। तो हालांकि उतना वेट भी नहीं करना पड़ेगा, पूरा हृदय का सफाई होने के बाद कृष्ण प्रेम मिलेगा ऐसा भी नहीं है। जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्धिकरण होता जाता है, उतनी मात्रा में कृष्ण के प्रति आसक्ति और प्रेम भी विकसित होते जाता है। ये जो है डिजिटल नहीं है, 0-1 करके नहीं होता है, एनालॉग सिस्टम, डिजिटल सिस्टम ये जो है कंटिन्यूअस होता है। 10% हृदय शुद्ध होगा तो 10% फिर कृष्ण के प्रति प्रेम, 90% माया के प्रति, कृष्ण के प्रति 10%, तो 90% कृष्ण के प्रति, 10% माया के प्रति, 100। फिर एक समय ऐसे आएगा कि 100% कृष्ण के प्रति हो जाए। लेकिन लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए कि हमको वो प्राप्त करना है, और इस लक्ष्य को निर्धारित करके भक्त को भगवान की सेवा में, साधना भक्ति में अपने आप को पूरे तत्पर होकर के लगा देना चाहिए। ये जो इतना पावरफुल है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा इसलिए यहाँ पे प्रकट होती है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा जो है यहाँ से पता चलती है।
कि जिन भगवान के प्रति प्रेम, जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए कश्यप अदिति मुनि को 1,000 दिव्य वर्ष देने पड़े। 1,000 मतलब 3.5 लाख, लगभग 3,65,000 वर्ष देने लगे तपस्या करने में। और देवकी वसुदेव को 42-43 लाख, 12,000 वर्ष लगे। वही लाभ हमको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से विद इन वन लाइफ टाइम प्राप्त हो रहा है, एक जीवन पर्यंत प्राप्त हो सकता है। इस 50, 60, 70 साल की उम्र है अगर किसी की, अगर वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय लेकर के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार कर लेता है, हृदय से नाम जप को अपना जो है सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो वो इसी लाइफ में प्राप्त कर सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये इसको भगवान बोलते हैं ना अचिरेणाधिगच्छति। हम लोग 5वें अध्याय में चर्चा किए थे, यानी बहुत विलंब नहीं, तत्क्षणात् हृदय अवरुद्धते पुंसाम तत्क्षणात्। तत्क्षणात् मतलब तुरंत, ज्यादा समय नहीं। हम देवताओं के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे, ब्रह्मा जी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो एक लाइफ टाइम क्या है, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा होगा। 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा है, क्योंकि ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में हमारे 1,000 जन्म हो जाएंगे। अगर 100 वर्ष की आयु माने तो 1 लाख वर्ष होते हैं ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में। कैलकुलेट कर लेना बाद में, है ना, कैलकुलेट किया जा सकता है, सरल है। गीता में भगवान एक श्लोक में बोले हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम ब्रह्मणो अहर्यद विदु। हाँ, कि जब सहस्त्र युग हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। सहस्त्र युग ब्रह्मा जी के 12 घंटे, और एक युग में 43,20,000 साल है। तो सहस्त्र युग में कितने, 43,20,000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। तो ब्रह्मा जी का 1 सेकंड कितना है, आप इस प्रकार से निकल जाएगा। आपको ब्रह्मा जी का 1 सेकंड निकालना है तो 12 से फिर 1 घंटे में कितने वर्ष होंगे, फिर उसको 3600 से डिवाइड कर दीजिए। ये सब कैलकुलेशन करने के पश्चात जो है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1 लाख साल आता है। हाँ, ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में 1 लाख साल हमारे निकल जाते हैं। और 100 वर्ष की आयु समझेंगे तो 1,000 जन्म। तो 1,000 जन्म हमारे निकल जाएंगे ब्रह्मा जी के 1 सेकंड के कैलकुलेशन में। तो उस हिसाब से आप सोचिए, अगर एक जन्म में किसी को परम सिद्धि मिल रही है, तो ब्रह्मा जी के 1 सेकंड का 1000वें हिस्से में वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी के चारों सिर चकरा जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, ये तो कहाँ भी नरक से आया था, इतना पाप कर रहा था, ये तो ऐसे ही निकल गया। हाँ, तो इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ, निश्चय, धैर्य, धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। भक्तों में उत्साह तो रहता है कई बार, और निश्चय भी कर लेते हैं, ठीक है कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण अवश्य करेंगे, लेकिन धैर्य की कमी हो जाती है। ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग की दुर्दशा के कारण ये होता है, ये बहुत जल्दी धैर्य टूट जाता है। थोड़ा सा भी जीवन में कुछ परिस्थिति ऊपर नीचे हो गई तो धैर्य टूट जाता है। थोड़ा सा भी मन विचलित हो गया, अनर्थ परेशान कर दिए तो धैर्य टूट जाता है। स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, युवा वर्ग है, यूथ लोग, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, हेजिटेट मतलब हाँ, हो जाते हैं। और बारंबार जो है मन विचलित हो जाता है, कैसे होगा प्रभु जी, ये है बहुत अनर्थ है, अभी पता नहीं, इतना प्रयास किए, इतने महीने से मैं जप कर रहा हूँ। तो करते रहिए, करते रहिए। तो इस प्रकार से ये हमको यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है कश्यप और अदिति के प्रसंग से। सो ओके, समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी। प्रभु जी, जैसे कि अभी हम लोग गणना कर रहे हैं सत्ययुग द्वापर त्रेता की और लाखों लाखों साल, और कुछ लोग कहते हैं अभी के कि जीरो की खोज फलाने ने की, तो ये क्या है प्रभु ये? जीरो की खोज, जीरो तो पहले से ही था हमारे वैदिक शास्त्र में, शून्य से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी नहीं, संख्या के इस्तेमाल ये किए गए। बताते हैं कि जो ये आर्यभट्ट जी कौन, कंफर्म ना हो। हाँ हाँ, तो आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस किया। तो आर्यभट्ट कौन है, वो वैदिक संस्कृति से, वैदिक जो अपने शास्त्रों से उन्होंने ये सब प्रदान किया। शास्त्र से अलग नहीं, शास्त्र से ही प्राप्त करके किया। कणाद जो है एटॉमिक मॉडल, तो वो दिए। और
जो है। और मेडिकल साइंस में भी आयुर्वेद से जो है उसमें से रिसर्च करके ऑपरेशंस भी किए गए। शुश्रूषु शुश्रु नाम है, शुश्रु। उन्होंने आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किया। तो आयुर्वेद से इसे प्राप्त करके किया। शास्त्र में सब कुछ है, लेकिन जो योग्य होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो उन्हीं शास्त्र को पढ़ के फिर उसको प्रैक्टिकली जब करते हैं, समाज को देते हैं, तो फिर उनका नाम आ जाता है कि इनके द्वारा ये किया गया। अदरवाइज शास्त्र में है ये सब चीजें। ठीक। ओके। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? ये पूछना था कि अदिति माता और कश्यप मुनि एक ही जन्म में इतने वर्ष मतलब तक तपस्या हाँ। की है हाँ, कि एक ही कई जन्म में जन्म? किए। नहीं नहीं, एक एक ही जन्म, जन्म का है। एक जन्म तक ऐसे रहते थे देवता लोग उधर? हाँ, तो इतने? वो साधारण नहीं है ना, वो तो मुनि है ना। मुनि है तो वो लोग, वो योग साधन से, योग बल पे अपने उम्र आयु को बढ़ा लेते थे। तभी तो इतने वर्षों, हजारों वर्षों तक तपस्या कर पाएंगे ना। इसलिए कोई भी योगी होता था वो पहले ये सब करता था, आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब क्यों है? ये सब जो है वास्तव में आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन इसके द्वारा वो अपने मन को, इंद्रियों को संयमित करता था, मन पूरी तरह से स्थिर कर लेता था। और फिर प्राणायाम के द्वारा अपने आयु को बढ़ा लेता था, क्योंकि हमारी आयु जो है प्राण पे निर्भर है। जो प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, ये 5 प्रकार की वायु है, इस पे निर्भर करती है। तो इसको बैलेंस करके कोई योगी अपनी आयु को हजारों हजारों वर्षों तक कर सकता है। तो इसलिए वो लोग करते थे ये सब परफेक्ट तरीके से, ताकि आयु बढ़ा लें और भगवान को ध्यान कर सकें। लेकिन कलयुग में वो संभव नहीं है कि कोई अपनी आयु को बढ़ा पाएगा। तो इसलिए महाप्रभु बड़े दयालु हैं। बोले ठीक है, आपको जितना आयु है उतनी में हम ऐसा आपको देते हैं प्रोसेस, आप उसको बस पालन कर लो। आप वही परफेक्शन, सिद्धि को प्राप्त कर लोगे जो पहले के युगों में लाखों लाखों वर्ष तक लोग कर लेते थे तपस्या। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।